हे एवरीवन, सो प्रीवियसली हमने डिस्कशन किया था वीडियो व्यूज की एड्स है वो कैसे रन करते हैं, कैसे आप अपने वीडियोस पे व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लीड जनरेशन के बारे में। लीड जनरेशन, सो लीड जनरेशन जो एड्स आप ये ऑब्जेक्टिव देख सकते हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गाइस बता दूं कि मुझे फेसबुक एड्स में दो ऑप्शंस में ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूँ और मेरे लिए भी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो रीच और लीड जनरेशन, ये दो इम्पोर्टेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। और थर्डली जो मुझे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, मैसेजेस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ट्रैफिक। तो ये चार चीजें काफी ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। देखो गाइस, रीच गाइस इसीलिए क्योंकि रीच में ना हमारे को ज्यादा से ज्यादा रीच मिलती है अपने बिजनेस की। क्योंकि एज अ बिजनेसमैन, एज एनी क्लाइंट कोई भी होगा वो यही चाहेगा कि मुझे रीच मिले। अगर रीच मिलेगा तो मुझे ऑटोमेटिकली बिजनेस तो मिलना ही है। सेकेंड आता है लीड जनरेशन इसीलिए क्योंकि अगर आज के टाइम पे किसी के पास डेटा है तो वो सबसे ज्यादा, डेटा ही अभी आज के टाइम पे एसेट है, वो सबसे ज्यादा उसके पास वैल्यू है, सबसे ज्यादा मनी उसके पास है। ठीक है, क्योंकि उस लीड जनरेशन के थ्रू, उस डेटा के थ्रू ही आप पैसा ज्यादा कमा सकते हो। फिर आता है, मैंने बताया, मैसेजेस और ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक मतलब कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाओ, वो तो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो आपको बिजनेस रेवेन्यू ज्यादा मिलने के चांसेस है। और मैसेजेस कोई बिजनेसमैन ऐसे चाहता है कि नहीं मुझे अपने फोन पे मैसेजेस आने चाहिए, दैट्स इट ऑल, कुछ नहीं, मैं उस पर बात करूंगा और मैं वहां से रेवेन्यू कमाऊंगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग लीड जनरेशन के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे हम लोग लीड जनरेशन पे जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा 7th और टाइप करूंगा लीड जनरेशन। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे लीड जनरेशन का मैंने जैसे यहाँ पे एंटर कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जैसे ही जाएंगे और यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म्स यहाँ पे करके एक ऑप्शन आ जाता है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स रहती है, वो टर्म्स पे आपको एग्री करना होता है। और यहाँ पे जिस हिसाब से आप बजट वगैरह सेलेक्ट करते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे कैटलॉग भी है। कैटलॉग मतलब क्या है कि अगर आपने जो है अपने फेसबुक बिजनेस पेज पे वहाँ पे शॉप करके जो है वहाँ पे ऑलरेडी फोटोज वगैरह ऐड करके रखने पे, प्रोडक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो सीधा। पर ये ज्यादातर हमारे काम का इतना नहीं आएगा। डेली बजट आपको जितना रखना है, जैसे यहाँ पे 800 रखा हुआ है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर जैसे हम लोग नेक्स्ट जाते हैं ऑडियंस, तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि कैसे आप ऑडियंस वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्ट कर लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं और यहाँ पे ये चीज हमारे काम की है, ये चीज हमारे को इसमें सीखना है। यहाँ पे हमारे को क्रिएट फॉर्म क्लिक करना होगा और यहाँ पे फॉर्म पे जैसे आप क्रिएट करोगे, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट, ये दो ऑप्शंस देख रहे हैं फॉर्म के टाइप में। मोर वॉल्यूम मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें लीड्स मिल सकती हैं। हायर इंटेंट मतलब जो रिलेटेड, मतलब जो जिनको इंटरेस्ट होगा ऐसे लोगों को टारगेट करके दिखाएगा। मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, देख सकते हो आप। यूज अ फॉर्म दैट्स क्विकली टू फिल इन एंड सबमिट ऑन दी मोबाइल डिवाइस। मतलब ज्यादा से ज्यादा जल्दी लोगों को दिखाओ ताकि मोबाइल डिवाइस पे लोग जैसे क्लिक करें हमारे को ज्यादा से ज्यादा लीड जाए। तो यहाँ पे हायर इंटेंट में क्या है कि एड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इन्फॉर्मेशन। मतलब वहाँ पे लोगों को देखे का चांस होगा कि यहाँ पे कंफर्म करेंगे तभी आएगा। बट वहाँ पे मोर वॉल्यूम पे ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलेंगी। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि मोर वॉल्यूम ही क्लिक करो, क्योंकि हमें को ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, यूज द इमेज फ्रॉम योर एड। मतलब हमारे इमेज, मतलब जो हमने एड में जो इमेज अपलोड किया हुआ है वो वहीं से इमेज ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोडेड इमेज, यहाँ पे अगर आपको अपलोड करनी है तो इस साइज में आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रीटिंग रिकमेंडेड, यहाँ पे हेडलाइन, तो यहाँ पे फिल दिस फॉर्म फॉर, ठीक है, जैसे मैंने इसे रैंडमली लिख रहा है, फिल दिस फॉर्म फॉर सरप्राइज। यहाँ पे हमारे को हमेशा क्या सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा लिस्ट पे। लिस्ट में एक पॉइंट्स रहेगा तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है कि दिस प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन दिस,
मतलब कोई किसमें भी आपकी प्रोडक्ट किसमें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के बात करूँ, सोशल मीडिया एड्स विल हेल्प यू टू प्रमोट योर बिजनेस। ठीक है, स्केल अप योर बिजनेस विथ अस। ठीक है, प्रमोट योर बिजनेस विथ XYZ कंपनी। आपकी जो कंपनी हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने इंट्रो यहाँ पे लिख लिया, क्वेश्चंस अभी आते हैं। देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। आपको है ना फ़ोन नंबर ऐड करना है। फिर आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी, आप सिटी भी कर सकते हो, कंट्री वगैरह भी कर सकते हो, पर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि हमेशा नेम सेलेक्ट करो, फ़ोन नंबर सेलेक्ट करो, ईमेल आईडी और सिटी। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग हैं ना, बिजनेस के पास प्राइवेसी पॉलिसी नहीं होती है। वेबसाइट आप बनवाते हो तो वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी होती है। तो आपको सिंपल मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे प्राइवेसी पॉलिसी तुरंत क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी नहीं अपडेट करोगे तो आप यहाँ पे लीड जनरेशन की एड नहीं रन कर सकोगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कैसे क्रिएट करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या टाइप करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएटर। और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है आपकी कंपनी का नाम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ XYZ एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट हम लिख लेते हैं xyz.com योर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिंक नहीं रखना है, ये यहाँ पे URL। ठीक है, योर कंपनी नेम, योर वेबसाइट नेम। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट का नेम भी लेट्स से XYZ ही रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। कुकीज़ आप यूज़ करोगे कि नहीं? कुकीज़ मतलब कोई भी पर्सन आता है आपकी वेबसाइट पे तो आप उनका डेटा यानी कि वो उसकी एक्टिविटीज़ कैप्चर करोगे नहीं। कि जैसे आप कहीं पे भी वेबसाइट पे जाते हो ना तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कुकीज़ एक्सेप्ट कुकीज़ का वहाँ पे पूछता है परमिशन। अगर आप वहाँ पे एक्सेप्ट करते हो तो वो आपकी ट्रैकिंग देख सकता है कि आप सबसे तो पहले आपका IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस क्या होता है कि आप जैसे अभी आप बाइक चलाते हो, आप कोई भी व्हीकल चलाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक नंबर होता है, RTO ने आपको नंबर दिया होता है, उस नंबर के बेसिस से ही आप बाइक वगैरह चला सकते हो। तो IP एड्रेस भी क्या होता है कि आप जो लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप यूज करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो अगर वो मैं आपका IP एड्रेस कैप्चर करता हूँ तो आपको मैं बार बार ऐड दिखा सकता हूँ। तो वो IP एड्रेस जैसे ही मैं कैप्चर करूंगा तो मैं आपकी सारी की सारी कुकीज कैप्चर करूंगा, वो यूज करके मैं आपको ऐड दिखा सकूंगा। तो यही सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी पर्सन यस करता है तो आप उसका ट्रैकिंग कैप्चर कर सकते हो। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू एडसेंस ऑन योर वेबसाइट? अगर आप एडसेंस के थ्रू एड दिखाते हो कि नहीं दिखाते तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। हम लोग नहीं दिखाते तो यहाँ पे मैं नो लिखूंगा। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी ऐप? तो अगर आप दिखाते हो तो आपको यस करना है। कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे लेट्स से आप समझ लो कि यहाँ पे जैसे आप जनरेट करोगे तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी वहाँ पे जनरेट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से जनरेट होगी। या तो फिर हम लेट्स से यहाँ पे टेम्प मेल यहाँ पे डाल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्पररी इनके मेल्स फिर ज़्यादा आ जाते हैं। टेम्पररी मेल मतलब हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेल आएंगे तो मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अगर हम अपनी ID रखते हैं तो आप देख सकते हो कि कितने सारे आपको मेल्स बार बार आ जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसी आ जाती है। ठीक है, आपने जैसे ये डाउनलोड किया तो आपको क्या करना है, ड्राइव पे जाना है, और एल्स आप ये लिंक तो यूज़ कर ही सकते हो। ये मैं लिंक यहाँ पे क्या करूँगा, या तो ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी। तो आप क्या कर सकते हो, ड्राइव पे जा सकते हो और वहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे हम ड्राइव पे जाते हैं तो आपको क्या करना है,
डॉक फाइल पे जाना है और वो सारा का सारा यहाँ पे आपको कॉपी करना होगा। जो हमने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो यहाँ पे क्रिएट किया था, ये हमने जैसे कॉपी किया, यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे सारा का सारा आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। या तो फिर आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये सारा का सारा ये मैंने एक्चुअली यही आपको कॉपी करना होगा। ये जैसे आप कर सकते हो, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। सारा का सारा यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे हम आपकी कंपनी का नाम जो होगा वो प्राइवेसी पॉलिसी फॉर दिस, यहाँ पे सीधा हम लोग अपडेट करेंगे और यहाँ पे शेयर करेंगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ व्यूअर पे रखना है और ये कॉपी जैसे आप लिंक करोगे तो आप यहाँ पे सीधा अपडेट कर सकते हो। काफ़ी इजी स्टेप मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्लीशन पे हम आएंगे। यहाँ पे आपको हेडलाइन सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, व्यू वेबसाइट पे जाना है और लिंक यहाँ पे जैसे आप रख सकते हो अपने वेबसाइट के वगैरह पर। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कॉल ही रखो। यहाँ पे कॉल पे आप जैसे यहाँ पे लिखोगे कि कॉल नाउ, ठीक है। कॉल नाउ पे जैसा मैंने जैसा पब्लिश किया और यहाँ पे हमारे को और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना होगा कि आर डिस्क्रिप्शन आपको अपडेट करना है और जैसे आप पब्लिश करोगे तो सीधा ये पब्लिश हो जाएगा और ये फॉर्म यूज होगा और आपका पूरा का पूरा जो ऐड इस तरीके से दिखेगा। जैसे हम पब्लिश करेंगे तो आपका लीड जनरेशन का ऐड सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके थ्रू आप एड्स वगैरह रन कर सकते हो। तो ये गाइज मैंने आपको सिखाया कि लीड जनरेशन का आप किस तरीके से ऐड रन कर सकते हो। सो हम लोग नेक्स्टली जो डिस्कस करेंगे वो मैसेजेस के बारे में करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो मैसेजेस के बारे में रहेगा।